हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पर। आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम पूजा पाठ, वास्तु, पौराणिक कथाओं से संबंधित वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहते हैं। आज का वीडियो भी हमारा एक पौराणिक कथा पर आधारित होने वाला है। आज की पौराणिक कथा में हम भगवान शिव और माता पार्वती की विषय में चर्चा करेंगे। कई बार सवाल पूछा जाता है कि भगवान विष्णु ने आखिर माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े क्यों कर दिए थे। इसी कहानी में आपको इसका भी उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जो कि भगवान शिव और माता सती के विषय में है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस यज्ञ में उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद महादेव को नहीं बुलाया था। लेकिन माता सती अपने आप को अपने घर जाने से रोक नहीं पाई। उन्होंने अपने पिता से महादेव को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने महादेव को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और अपने दामाद का अपमान करने लगा। सती को अपने पति के बारे में ऐसा सुनकर बहुत दुख हुआ। वो बहुत क्रोधित हुई। यह शरीर मेरे पिता की ही देन है, यह सब सोचकर सती ने हवन कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब महादेव को पता चला कि सती हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे चुकी है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा। तब महादेव ने अपनी ही जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका। तब उस बाल से वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनको आदेश दिया कि वो जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें। वीरभद्र ने पल भर में ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दिया। सती के वियोग में भगवान शिव ने अग्नि कुंड में से अपनी पत्नी देवी का पार्थिव शरीर को निकाला और उसे कंधे पर उठाकर चले गए। भगवान शिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और क्रोध से तांडव भी करने लगे, जिससे सृष्टि जलने लगी और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। माता सती के बाद महादेव समस्त संसार को त्याग देते हैं और बैरागी होकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद माता सती महादेव को पुनः पाने के लिए माता पार्वती के रूप में जन्म लेती है। कुछ समय बाद माता पार्वती भगवान शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या और व्रत रखती है, लेकिन शिवजी तो बैरागी बने तपस्या में लीन रहते थे। तब भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता कामदेव की सहायता लेते हैं। कामदेव यह बात जानते थे कि भगवान शिव जी अपनी शक्ति का प्रयोग अगर मैं उन पर करूँगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान शिव गहरे ही चिंतन में बैठे हुए हैं और वो तपस्या में लीन हैं। यदि ऐसे में मैं उनकी तपस्या भंग करूँगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जगत कल्याण के लिए कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ महादेव के पास जाते हैं। कामदेव महादेव को तपस्या से हटाने के अनेकों प्रयास करते हैं, परंतु उनके सामने उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अंत में कामदेव स्वयं अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके महादेव के ऊपर पुष्प बाण चलाते हैं। बाण सीधे जाके महादेव के हृदय पर लगता है और उनकी समाधि टूट जाती है। समाधि टूटने से महादेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधवश अपना तीसरा चक्षु खोल लेते हैं। त्रिनेत्र खुलते ही महादेव की क्रोधाग्नि में जलकर कामदेव क्षण भर में ही भस्म हो गए। अपने पति की राख को अपने ऊपर मलकर रति अत्यधिक विलाप करने लगती है और भगवान शिव से न्याय मांगने लगती है। तब महादेव को पता चलता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं द्वारा बनाई गई यह एक योजना थी। तब महादेव रति को वचन देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर युग के अंत में यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से जन्म लेगा। अब रति अपने पति को याद करके उसकी प्रतीक्षा में रहने लगती है। इस प्रकार से माता सती के वियोग से
महादेव का ध्यान हटाया जाता है और पार्वती जो कि माता सती का ही अगला जन्म थी, उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसीलिए कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था और महादेव अपनी इतना लीन हो गए थे, अपने दुख में इतने पागल हो गए थे कि उनको नहीं पता था कि आपकी इस क्रोध, आपके इस जलन की वजह से पूरी सृष्टि इसका भोग रही है, फल भोग रही है। इस प्रकार से विष्णु भगवान ने टुकड़े किए माता पार्वती के 51, जो कि माता सती थी उस समय। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।